नमस्ते। इजी नोटरी के डिजिटल सफर में आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं कि एक पब्लिक यूजर के तौर पर आप डॉक्यूमेंट बनाने की शुरुआत कैसे कर सकते हो। एक बार जब आप सफलतापूर्वक पब्लिक यूजर लॉगिन कर लेते हो और आपका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है, तब आप सीधे इजी नोटरी डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हो। ये आपका मुख्य कंट्रोल सेंटर है, जहां से आप अपनी सभी डिजिटल नोटरी गतिविधियों को आसानी से मैनेज कर सकते हो। नया डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने नोटरी डैशबोर्ड पर जाएं। यहां आपको बाईं ओर सबसे ऊपर न्यू डॉक्यूमेंट का एक बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही आप न्यू नोटराइज्ड रिक्वेस्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले अपना मुख्य डॉक्यूमेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट में अपलोड करें, जिसे आप नोटराइज करवाना चाहते हैं। यदि आपके पास कोई सहायक डॉक्यूमेंट जैसे कि आईडी प्रूफ, लाइसेंस आदि हैं, तो उन्हें यहाँ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करें। ये आपकी फाइनल सर्टिफाइड फाइल का हिस्सा बनेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप में डॉक्यूमेंट का प्रकार जैसे कि एफिडेविट, डिक्लेरेशन आदि में से कोई एक प्रकार सिलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट का मुख्य प्रकार सिलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट सब टाइप में उसका उप प्रकार सिलेक्ट करें। अब डॉक्यूमेंट में अन्य पार्टीज को जोड़ने की प्रक्रिया को समझते हैं। आप उन लोगों को ऐड कर सकते हो जो इस डॉक्यूमेंट में आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ऐड पार्टी बटन पर क्लिक करके आप इसमें निष्पादकों यानी कि एग्जीक्यूटेंट और गवाहों यानी कि विटनेस को जोड़ सकते हो। जैसे ही आप ऐड पार्टी बटन पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने पार्टीज को ऐड करने के लिए एक पेज खुलेगा। यहाँ सर्च बॉक्स में आप उन लोगों को ही खोज और ऐड कर सकते हो जो पहले से इजी नोटरी के साथ रजिस्टर्ड हैं। फिर सर्च बॉक्स में संबंधित व्यक्ति का आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में से कोई एक दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च करेंगे, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ नीचे एक ऐड एज विटनेस बटन दिखेगा, जो यह निश्चित करता है कि आप उस व्यक्ति को गवाह के रूप में सिलेक्ट करना चाहते हो या नहीं। यदि आप उस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट में एक गवाह के रूप में शामिल करना चाहते हो, तो ऐड एज विटनेस वाले टॉगल बटन को ऑन करो। फिर सभी जानकारी चेक करने के बाद एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करें। फिर वो पार्टी आपको आपके डॉक्यूमेंट में पार्टीज इन्वॉल्व सेक्शन में दिख जाएगी। अगर किसी पार्टी को आप हटाना चाहते हैं, तो आप उस पार्टी के साथ दिए गए डिलीट आइकन पर क्लिक करके उस पार्टी को हटा सकते हैं। उसके बाद नीचे दिए गए बटन प्रोसीड टू वेरीफाई आइडेंटिटी पर क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई आइडेंटिटी बटन पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको एक 6 डिजिट कोड यानी कि OTP के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको सेंड कोड करके एक बटन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही एक OTP आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आपको वह OTP वैसे ही टाइप करना है जैसा आपके मोबाइल में आपको मिला है। ये OTP 5 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगा। अगर आपको OTP रिसीव करने में दिक्कत आती है, तो आपको फिर से OTP भेजने के लिए रीसेंड बटन दिख जाएगा। जैसे ही आप OTP टाइप करते हैं, आपको नीचे लाइव फोटो लेने का विकल्प मिल जाएगा। फिर आप लाइव फोटो लेने के लिए टेक फोटो बटन पर क्लिक करें। फिर आपको अपना फेस कैमरा के ठीक सामने रखना है और कैप्चर बटन पर क्लिक करना है। फोटो लेने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फोटो लेने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो, आपका वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो जाता है और अब आप डॉक्यूमेंट नोटराइज करने के लिए रेडी हो। अगर किसी भी पार्टी का वेरिफिकेशन अभी बाकी है, तो आपको ऊपर की ओर एक लेबल दिखेगा, जिसमें लिखा होगा कि वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन। फिर आप अपनी स्क्रीन पर बाईं ओर अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल्स, शामिल पार्टी और गवाहों की जानकारी देख सकते हैं। दाईं ओर आपको डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाई देगा। यदि आपके पास मुख्य डॉक्यूमेंट के समर्थन में कोई अन्य फाइल है, तो आप उन्हें यहाँ रेफरेंस डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हो। और अगर कोई बिन जरूरी फाइल है, तो उसे आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। इसके नीचे दिए गए सेक्शन में उन सभी लोगों की लिस्ट है
जो इस नोटराइजेशन प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसमें यदि आप किसी और पार्टी या गवाह को जोड़ना चाहते हैं तो ऐड पार्टी बटन का उपयोग कर सकते हो। प्रत्येक पार्टी के कार्ड पर उनका नाम, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाई देता है। आप साथ में दिए गए यूजर लोगो पर क्लिक करके उस पार्टी की पूरी डिटेल्स देख सकते हो। अगर किसी पार्टी का वेरिफिकेशन अभी बाकी है तो इनविटेशन पेंडिंग का साइन पार्टी की डिटेल्स के साथ दिखेगा। अगर किसी पार्टी को आप हटाना चाहते हो तो आप उस पार्टी के कार्ड पर दिए गए डिलीट आइकन पर क्लिक करके उस पार्टी को हटा सकते हो। अगर आप पार्टीज को वेरिफिकेशन के लिए इनवाइट भेजना चाहते हो तो आपको ऊपर सेंड इनवाइट्स बटन दिख जाएगा। फिर सेंड इनवाइट्स बटन पर क्लिक करते ही सभी पार्टीज को इनवाइट का मैसेज भेज दिया जाएगा। सभी पार्टीज अपने डिवाइस पर पब्लिक लॉगिन करके इनबॉक्स सेक्शन में जाकर उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। दस्तावेज की समीक्षा करने के बाद पार्टीज के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला है एक्सेप्ट बटन। यदि सभी पार्टीज इस जानकारी से सहमत हैं और इस कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो वे पार्टीज एक्सेप्ट बटन का उपयोग कर सकती हैं। और दूसरा है रिजेक्ट बटन। यदि किसी पार्टी को लगता है कि जानकारी गलत है या वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते, तो वे पार्टी रिजेक्ट बटन का उपयोग करके इनविटेशन को रिजेक्ट कर सकती हैं। जैसे ही सभी पार्टीज आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, तब सभी पार्टीज को वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। फिर सभी पार्टीज को भी ठीक वैसे ही वेरिफिकेशन करना है जैसे आपने पहले किया था। वहां सेंड कोड बटन पर क्लिक करते ही पार्टी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तब उसे वो OTP भरना है और लाइव फोटो को कैप्चर करना है। ये होते ही पार्टीज की वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो जाएगी। जैसे ही सभी पार्टीज का वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद ही आप अपने नोटरी डॉक्यूमेंट को नोटरी प्रोफेशनल को भेज पाएंगे। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर दिए गए प्रोसीड टू नोटराइज बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने सिलेक्ट योर नोटरी पेज खुलेगा। यहाँ आप भारत सरकार द्वारा प्रमाणित इजी नोटरी के साथ जुड़े हुए नोटरी प्रोफेशनल्स की लिस्ट देख सकते हैं। प्रत्येक नोटरी प्रोफाइल के साथ उनका एक्सपीरियंस, लाइसेंस नंबर और संपर्क विवरण दिया गया है। आप उनकी पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं। फिर आप अपनी पसंद के नोटरी के सामने दिए गए सिलेक्ट बटन पर क्लिक करें। नोटरी को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड नोटरी डिटेल एंड बुकिंग का एक पेज खुलेगा। यहाँ आपको अपनी बुकिंग फाइनल करनी है। यहाँ डिफॉल्ट रूप से डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी ओनली सिलेक्ट होगा। इसका अर्थ है कि नोटराइज डॉक्यूमेंट आपको एक सुरक्षित और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित PDF के रूप में दिया जाएगा। अब अपनी सुविधानुसार नोटरी के साथ मीटिंग का समय चुनें। सिलेक्ट डेट में कैलेंडर से वो तारीख चुनें जिस दिन आप उपलब्ध हैं। सिलेक्ट टाइम स्लॉट में अपने पसंद का समय चुनें। आप वही स्लॉट चुनें जब आप और आपके गवाह ऑनलाइन मीटिंग के लिए तैयार हों। तारीख और समय चुनने के बाद नीचे दिए गए कंफर्म और बुक नोटराइजेशन बटन पर क्लिक करें। बुकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप अपने दस्तावेज के मुख्य पेज पर पहुंच जाएंगे। अब स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर नजर डालें। शेड्यूल टाइम में आपको मीटिंग का निश्चित समय और तारीख दिखाई देगी। यदि आप किसी कारणवश अपना नोटरी बदलना चाहते हैं तो आप रीअसाइन नोटरी बटन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन असाइन किए नोटरी प्रोफेशनल ने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तब आप दूसरे किसी और नोटरी प्रोफेशनल को आप नोटरी असाइन नहीं कर सकते। अगर पहले असाइन किए गए नोटरी प्रोफेशनल ने आपकी रिक्वेस्ट को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है या फिर उसने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है, तो ही आप दूसरे किसी नोटरी को रीअसाइन कर पाओगे। सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है ज्वाइन लाइव सेशन बटन। ध्यान दें कि ये बटन अभी एक्टिव नहीं है, जो आपके निर्धारित समय पर ही एक्टिव होगा। अपने निर्धारित समय पर इस बटन पर क्लिक करके आप सीधे नोटरी के साथ लाइव वीडियो मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। फिर है डिलीट बटन। उस पर क्लिक करके आप अपने नोटरी डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में उस मुख्य डॉक्यूमेंट को जूम करके हर विवरण की बारीकी से जांच कर सकते हैं।
अब बस अपने निर्धारित समय का इंतजार करें और डिजिटल नोटराइजेशन की आधुनिक सुविधा का लाभ उठाएं। जिस नोटरी प्रोफेशनल को आपने अपना नोटरी डॉक्यूमेंट असाइन किया है, अब आगे की प्रोसेस वो करेगा। नोटरी प्रोफेशनल पहले आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट प्रीव्यू सेक्शन में चेक करेगा। अगर आपके द्वारा दिए गए सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा। अगर आपके द्वारा दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भूल या कमी दिखाई देती है, तो नोटरी प्रोफेशनल आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। आपके द्वारा दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं, लेकिन नोटरी प्रोफेशनल आपके द्वारा दिए गए समय पर उपलब्ध नहीं है, तो वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव एंड रीशेड्यूल बुकिंग बटन द्वारा एक नई तारीख और अपनी उपलब्धता के अनुसार एक नया समय चुन सकता है। बुकिंग अप्रूव होने के बाद लाइव सेशन शुरू करने से पहले नोटरी प्रोफेशनल कुछ महत्वपूर्ण नोटरी एक्शंस पूर्ण करेगा। जैसे ही आपको वो रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद आपको अपने नोटरी एक्शन पेज में फीस और चार्जेस में जाकर पेमेंट करना होगा और फिर पेमेंट की रिसीप्ट को भेजना होगा। फिर आप और नोटरी प्रोफेशनल व्यू पेमेंट डिटेल्स बटन पर क्लिक करके पेमेंट डिटेल्स को देख सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है, आपको पेमेंट डन का मैसेज ऊपर दिख जाएगा। नोटरी प्रोफेशनल आपको और आप नोटरी प्रोफेशनल को नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। फिर जैसे ही मीटिंग का निर्धारित समय होगा, तब नोटरी प्रोफेशनल ऑनलाइन मीटिंग शुरू करेगा। जैसे ही मीटिंग शुरू हो जाएगी, तब आपको मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए स्टार्ट लाइव सेशन बटन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक वैसे ही दूसरे सभी पार्टीज को भी इस लाइव मीटिंग में ज्वाइन करना होगा। आपकी सुरक्षा और कानूनी अनुपालन के लिए पूरा सेशन रिकॉर्ड किया जाता है। सेशन के दौरान नोटरी प्रोफेशनल आपसे ई सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। आपको वो OTP नोटरी प्रोफेशनल को बताना होगा। ये आपके डिजिटल हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। फिर नोटरी प्रोफेशनल मीटिंग समाप्त कर देता है और आप भी कुछ समय के बाद मीटिंग से बाहर हो जाते हो। पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए इजी नोटरी आपके हर डिजिटल सेशन का पूरा रिकॉर्ड रखता है। यदि सभी डॉक्यूमेंट और सत्यापन सही पाए जाते हैं, तो नोटरी प्रोफेशनल नोटराइज बटन सिलेक्ट कर नोटरी की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। बधाई हो, आपका डॉक्यूमेंट अब सफलतापूर्वक नोटराइज्ड हो चुका है। जैसे ही आपकी नोटराइजेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, तब यहाँ आप नोटराइज डॉक्यूमेंट पेज का विवरण देख सकते हो। इजी नोटरी का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। हम आपकी कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए हमेशा तत्पर हैं।